Hello everyone, welcome to your English class students. Today we are going to discuss chapter number 7 of your book Beehive and the title of the chapter is packing. बच्चों, आप लोग कहीं भी किसी ट्रिप के लिए जाते हैं तो उससे पहले आप तैयारी करते हैं वहाँ जाने की, आप पैकिंग वगैरह करते हैं. ये चैप्टर आपका जो है ये जेरोम ने लिखा है. अब बच्चों, किसी ट्रिप के लिए तैयारी करना जो है कभी कभी बहुत फ़नी हो जाता है, कभी कभी बहुत एक्साइटिंग हो जाता है, ट्रिप से भी ज़्यादा फ़नी हो जाता है. इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है. यहाँ पर जो आपके ऑथर है जेरोम और उनके कुछ दोस्त हैं जिनका नाम जॉर्ज एंड हैरिस है. ये लोग जो है एक ट्रिप के लिए पैकिंग कर रहे हैं. ये बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है, मजाकिया स्टोरी है, बहुत ही कॉमेडी से भरपूर है. द ह्यूमर लाइज इन द फनी एक्शंस ऑफ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स. और बच्चे, इस स्टोरी में जो ह्यूमर है वो कहाँ पर है? वो ह्यूमर जो ऑथर के फ़नी एक्शंस है, फ़नी एक्टिविटीज़ हैं ऑथर की और उनके दोस्तों की, उनमें सारा का सारा जो ह्यूमर है, जो कॉमेडी है, वो आपको दिखाई देगी उसमें. द ऑथर, ये जो ऑथर है बच्चों, उसको जो है ना अपने ऊपर बड़ा गर्व है. उसको लगता है कि वो जो है उसमें सबसे अच्छे पैकिंग स्किल्स है, यानी कि किसी भी ट्रिप की पैकिंग जो है उससे अच्छी कोई नहीं कर सकता. इस बात का जो है ऑथर को गर्व है. और वो जो है ना खुद से जो है सामने से ऑफ़र करता है पैकिंग करने के लिए. उसके दोस्त भी उसको जो है यहाँ पर कह देते हैं कि चलो ठीक है तुम पैकिंग करो, और वो बड़े आराम से बैठ जाते हैं. अब ऑथर जो है इस बात पे बड़ा ही नाखुश सा हो जाता है. उसने ये तो नहीं कहा था, उसने पैकिंग करने के लिए ऑफ़र तो दिया था, लेकिन वो ये तो नहीं चाहता था कि वो काम में लगा रहे और उसके दोस्त जो हैं वो आराम से बैठे रिलैक्स करें. वो बल्कि ये चाहता था ऑथर कि उसके दोस्त जो है उसके सुपरविज़न में पैकिंग करें. लेकिन उसका जो ऑफ़र है वो उसके दोस्तों ने मिसअंडरस्टूड कर लिया. उन्होंने क्या करा, सारी पैकिंग का काम उसी को करने के लिए दे दिया कि तुम खुद ही करो, और वो आराम से रिलैक्स कर रहे थे और वो जो है इरिटेटेड हो गया था ऑथर. और बच्चों, ऑथर जो है वो जब पैकिंग शुरू करता है और जब पैकिंग ख़त्म हो जाती है तो जॉर्ज जो है उसका दोस्त, वो उससे पूछता है क्या तुमने साबुन भी पैक कर दी है? अब ऑथर इस बात पर जो है चेक करने के लिए कि आप जो है दोबारा से बैग खोलो उसके लिए मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है. लेकिन फिर उसको जो है ये याद आता है कि जो टबैको का पाउच था वो बैग के अंदर ही ले रह गया है, तो इसलिए उसको जो है दोबारा से बैग खोलना पड़ता है. और फिर जो है जॉर्ज और हैरिस जो हैं वो दोबारा से पैकिंग करने के लिए बाकी की जो है ऑफ़र करते हैं. वो अच्छे पैकर्स नहीं है, वो सारी चीज़ों को इधर से उधर पटक देते हैं, जबकि जो ऑथर थे वो बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग करते हैं. उनके पैकिंग के स्किल्स बहुत अच्छे हैं. और जब ये बैग दोबारा से खुला, दोबारा रीपैक होने लगा, तो उनके फ्रेंड्स ने जो है सब कुछ मैसअप कर दिया. उन्होंने क्या करा, जिन चीज़ों को बाहर निकालते थे वो उनके ऊपर पैर रख देते थे, उनको तोड़ दिया. हर चीज़ जो है ना उथल पुथल उन्होंने कर दिया. और तब उनका जो डॉग होता है मोंटमोरेंसी, वो वहाँ पर आता है और वो आकर के और कन्फ्यूजन बढ़ा देता है. वो उन चीज़ों पर आकर के बैठ जाता है जिनकी पैकिंग होनी चाहिए, जिनकी पैकिंग करनी थी. वो अपने पैर जो है वो जैम वगैरह पे भी रख देता है. और वो ये प्रिटेंड करता है कि जो नींबू है ना उसको ऐसे लगते हैं कि वो चूहे हैं. और भैया सारे में चारों तरफा जो है कन्फ्यूजन हो जाता है. और फाइनली उन लोगों की पैकिंग जो है वो रात को 12:50 पर, यानी 1 बजने में 10 मिनट पर उनकी पैकिंग कंप्लीट होती है. फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो सोएंगे. फिर वहाँ पर दोबारा से एक सवाल होता है बेड्स ढूंढने का. हैरिस और ऑथर जो होते हैं वो एक बेड को शेयर करते हैं, जबकि जॉर्ज जो है वो अकेला सोता है. और फिर वो जो है सोने से पहले इस चीज़ पर आर्ग्यूमेंट भी करते हैं कि वो कब उठेंगे. और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो सुबह 6:30 बजे उठेंगे और वो सो जाते हैं. तो बच्चों ये स्टोरी है. आइए चलिए आपको मैं इसको पैराग्राफ वाइज जो है लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करके समझाती हूँ. फर्स्ट पैरा से स्टार्ट करेंगे. आई सेड आई वुड पैक, आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. मैंने ये कहा, यानी ऑथर जो है ये खुद से लिख रहा है, वो खुद नरेट कर रहा है स्टोरी को. तो वो कहता है कि मैंने कहा मैं पैकिंग करूँगा, सामान को मैं बांधूंगा. और वो ये मानता है कि पैकिंग करने में जो है उसको प्राइड फील होती है, गर्व महसूस होता है. पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. और वो कहते हैं कि पैकिंग जो है उन बहुत सारी चीज़ों में से एक है जिसमें कि वो ये मानते हैं कि वो खुद जो है ना और जितने भी लोग हैं उनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से उस काम को कर सकते हैं. वो उस काम को करने में और लोगों की अपेक्षा एक्सपर्ट हैं. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर. और कभी कभी तो मुझे जो है ना बड़ा आश्चर्य सा होता है, बड़ा सरप्राइजिंग फील होता है जब क्या होता है वो ये सोचते हैं कि वो इस तरह के कितने सारे ऐसे काम हैं
जिनको वो कर सकते हैं। इस तरह की कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। अब उन्होंने यही सारी बातें जो है ना जॉर्ज और हैरिस के सामने रखी और उन्हें बताया कि वो जो है ना पूरे के पूरे मैटर को जो है ऑथर के ऊपर ही छोड़ दे। दे फेल इनटू द सजेशन विद अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। और उन दोनों ने क्या करा, उन्होंने जो है ऑथर की बात को मान लिया, वो तुरंत उस चीज़ से जो है सहमत हो गए और उन्होंने जो है उनका जो ये विचार था उसको एक्सेप्ट कर लिया और सारी की सारी बातें जो हैं ऑथर के ऊपर ही छोड़ दी कि चलो भाई तुम ऑफ़र कर रहे हो पैकिंग करना कि मैं पैकिंग करूँगा, तो चलो भाई तुम कर दो। और उन्होंने जो है मेरे इस अनकैनी का मतलब बच्चों यहाँ पर है विचित्र, मेरे विचित्र से इस विचार को उन्होंने मान लिया। जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लिट अ सिगार। अब भैया इसमें क्या हुआ, इन्होंने तो कहा था कि सारा मैटर मेरे ऊपर छोड़ दो, यानी उनका कहने का मतलब ये था कि मैं बताऊंगा और मेरे सुपरविजन में आप लोग जो है मेरे साथ लग के पैकिंग कराना। अब दोनों दोस्तों ने ये सोचा कि ऑथर कह रहा है कि सारे की सारी पैकिंग जो है मैं अपने आप कर लूँगा, तो वे दोनों जो है आराम से रिलैक्स होकर के बैठ जाते हैं। जॉर्ज क्या करता है, वो पाइप लेता है, अपना सिगार सुलगा लेता है और वो आराम से जो है इजी चेयर पे बैठ जाता है। और हैरिस क्या करता है, वो अपने पैरों को जो है मेज के ऊपर फैला लेता है और वो भी अपना सिगार जला लेता है। अब दोनों आराम से बैठे रिलैक्स होकर के दोनों के दोनों जो हैं अपने सिगार पी रहे हैं और ऑथर जी हमारे जो हैं वो बेचारे लगे पड़े हैं पैकिंग करने में। तो उन्हें किलस चढ़ जाती है इस पर। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। अब वो ये कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं काम करूं और ये दोनों बैठ के मजे करें। What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions. अब वो ये कहता है कि मेरा तो मतलब ये था, मेरी इच्छा तो, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि वो जो है ना मेरे अंडर में काम करे, मेरे सुपरविजन में वर्क करे, मैं उनको गाइड करूं और वो दोनों के दोनों जो हैं मेरे डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली वर्क करे। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हेयर लेट मी डू इट। और वो कहता है कि मैं बार बार एक तरफ धकेलते हुए उन लोगों को जो है आदेश दूं, अरे तुम लाओ, मुझे ये कहने दो, मुझे ये करने दो, ये तो बहुत इजी है। रियली टीचिंग देम एज यू माइट से। और आप ये भी कह सकते हो कि वो जो ये चाह रहे थे कि मैं उनको जो है गाइड करूं, मैं उन्हें सुपरवाइज करूं, मैं उन्हें सिखाऊं कि कैसे पैकिंग करते हैं। मेरा तो विचार ये था, बट हो गया उल्टा, अपनी ही बात इनके सर पे पड़ गई। इन्होंने तो उनको किसी और वे में कहा और उन्होंने उसको इस तरीके से ले लिया कि चल भाई तू कर ले पैकिंग, तुझे करनी है तो, और वो दोनों रिलैक्स करके बैठ गए। इनकी बात इनके ही सिर उल्टी पड़ गई। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरीटेटेड मी। और उन्होंने जिस तरह से मेरी बात को जो है समझा, उस चीज़ ने जो है मुझे बहुत इरीटेट कर दिया। देयर इज़ नथिंग डज इरीटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। और वो कहता है इससे ज़्यादा और इरीटेटिंग मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता जब मैं देखूं कि मेरे पास के जो दूसरे लोग हैं वो आराम से बैठे हैं, खाली बैठे हुए हैं, और मैं जो है अकेला काम कर रहा हूँ। Now let's move to the third paragraph, students. I lived with a man once who used to make me mad that way. और एक बार मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहा था जो मुझे जो है ना बिल्कुल मैड कर देता था, बिल्कुल पागल सा कर दिया करता था। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. वो क्या करता था, वो आराम से सोफे पे जो है ना लेट लगाया करता था, सोफे पे लेटा रहता था और मुझे काम करते हुए घंटों जो है वो देखता रहता था। He said it did him real good to look on at me messing about. और साथ साथ में वो जो घंटों मुझे देखा करता था, ताकता रहता था काम करते हुए, और मैं कमरे में जिधर भी जाता था ना वो उसकी नज़रें मुझे ही फॉलो कर रही होती थी, यानी कि वो टकटकी लगा करके मुझे देख रहा होता था, स्टेयर कर रहा होता था काम करते हुए, मेरे पीछे पीछे उसकी निगाहें रहा करती थी। और वो साथ साथ में ये भी मुझे कहा करता था कि मुझे गड़बड़ करते हुए देख करके जो है ना उसे बहुत ज़्यादा जो है खुशी मिलती है, बड़ा उसे आनंद आता है। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल, मैं खाली बैठकर जो है नहीं रह सकता। एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, मैं खाली नहीं बैठ सकता और किसी दूसरे आदमी को जो है ना गुलामी करते हुए, काम करते हुए जो है नहीं देख सकता। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स एंड टेल हिम वॉट टू डू। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं जो है ना सारा जो है देखभाल का काम देखूँ, मैं सुपरवाइज करूँ
सारे काम को अपनी जेबों में हाथ डालकर मैं इधर से उधर घूमता रहूं और उसे बताता रहूं कि वो क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट। ये तो मेरा जो है ना एनर्जेटिक मेरा स्वभाव है ये, और मैं जो है ना इस चीज़ में जो है अपनी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल मजबूर हूँ। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन फिर भी मैंने जो है कुछ भी नहीं बोला, बट स्टार्टेड द पैकिंग, और मैंने पैकिंग शुरू कर दी। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, और मैंने जैसे समझा था ना उससे भी कहीं ज़्यादा जो है ना ये लंबा काम था। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, लेकिन आखिरकार मैंने जो है पूरी पैकिंग समाप्त कर दी। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, और मैं जो है उस बैग पर बैठा और मैंने जो है उसकी जो है स्ट्रैपिंग कर दी, उसकी पट्टी वगैरह जो है बैग की सब बांध दी। एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। और जब मैंने फाइनली जो है वो सब पैकिंग कर दिया, सारा काम डिस्क्लोज कर दिया, तो मेरे दोस्त हैरिस ने कहा, क्या तुम अपने जूते अंदर नहीं रखोगे? एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। और जब मैंने इधर उधर देखा तो मुझे पता चला मैं उन्हें भूल गया था। ये हैरिस की आदत थी। He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course. और उसने जो है ना तब तक कुछ भी नहीं बोला जब तक कि मैंने जो है पूरा बैग बंद करके उसकी जो स्ट्रिप्स वगैरह थी वो सब मैंने बांध नहीं दी। उससे पहले अगर वो बोलता तो कितना अच्छा रहता, मुझे डबल मेहनत ना करनी पड़ती। एंड जॉर्ज लाफ्ड वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, दे डू मेक मी सो वाइल्ड। और तो और इस पे जो है जॉर्ज जी जो है मुझे बड़ी चिढ़ाने वाली जो है बड़ी गंदी सी जो सेंसलेस सी जो उनकी हंसी थी उससे वो हंसते, बेवकूफ़ाना तरीके से, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण तरीके से वो हंसते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना इससे जो है मुझे और ज़्यादा जो है इरिटेशन फील हुआ, इससे जो है मुझे और ज़्यादा जो है मेरा गुस्सा बढ़ गया। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, मैंने फिर से बैग खोला और बूट उसके अंदर रख दिए। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अ हॉरिबल आइडिया अकर टू मी, और जैसे ही मैं उसको बंद करने वाला था एक बड़ा ही भयानक सा विचार जो है मेरे दिमाग में आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर दिया है? आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। अब पता नहीं भाई क्या मामला है, मुझे नहीं पता मैंने रखा नहीं रखा, लेकिन मुझे कभी भी नहीं ये पता चलता कि मैंने अपनी टूथब्रश को पैक भी किया है उसमें या नहीं। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, मैं यात्रा करता हूँ, तो मेरी जो टूथब्रश है ना वो हमेशा मुझे जो है खलबली में डाल देती है, मुझे परेशानी में डाल देती है और मेरी लाइफ को और ज़्यादा जो है दुखी बना देती है। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट। मुझे सपने में ये आता है कि मैंने जो है अपना टूथब्रश जो है ना वो पैक नहीं किया है और मुझे ठंडा ठंडा पसीना आ जाता है और मैं एकदम से उठता हूँ, अपने पलंग पे से उतर जाता हूँ और मैं उसे ढूंढना शुरू कर देता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। और अगर मैंने उसको पैक कर दिया है, बैग में पहले ही रख दिया है, तो सुबह उठ के जो है, क्योंकि मुझे टूथब्रश का इस्तेमाल करना होता है, उसको यूज़ करना होता है, मैं फिर से अपना बैग खोलता हूँ, उसको निकालता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। एंड एज इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट। और क्योंकि ये जो है हमेशा से आखिरी चीज़ होती है, मैं अपने बैग में से उसको निकाल लेता हूँ, सारी चीज़ें बैग में से निकालने के बाद में, और मैं फिर से जो है उसको दोबारा से पैक करता हूँ, दोबारा से उसको डालता हूँ और मैं फिर भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ। और फिर क्या करते हैं, वो लास्ट टाइम पे जो है उसे लेने के लिए वापस से बड़ी तेज़ी से ऊपर वाली फ्लोर पर जाते हैं और उसे अपने रुमाल, जो जेब में रखने वाला हैंकी होता है, उसमें रैप करके अपनी पॉकेट में रखकर रेलवे स्टेशन तक जाते हैं। तो बच्चों इतना कंफ्यूजिंग काम है, इनको जो है हमेशा पैकिंग में ही इज़ एक्सपर्ट, ऑथर इज़ एक्सपर्ट इन पैकिंग, लेकिन वो उनको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनकी पैकिंग में वो क्या चीज़ है, वो उनका टूथब्रश है। वो उसको कभी रखना भूल जाते हैं,
कभी उसको रख देते हैं पहले से, फिर उन्हें मॉर्निंग में फिर निकालना होता है, और फिर जब निकालते हैं तो जो सामान निकाला है वो सारा सामान वापस डाल देते हैं अपने बैग में। फिर वो टूथब्रश फिर भूल जाते हैं, जब वो नीचे आ जाते हैं देन अगेन उनको रिमाइंड होता है कि अरे मेरा टूथब्रश तो रह गया। देन वो वापस ऊपर जाते हैं, अपना टूथब्रश लेकर के आते हैं, और उसके बाद में फिर वो उसको अपने जो जेब वाले रुमाल है उसमें पैक करके अपने पॉकेट में रख करके रेलवे स्टेशन तक हरी करते हैं, वहाँ तक भागते हैं। Of course I had to turn every mortal thing out now and of course I could not find it. अब उनको ये पता है कि उन्हें दोबारा से सारी चीज़ें बाहर निकालनी पड़ेंगी क्योंकि उन्हें अपना टूथब्रश ढूंढना है, और वो ये भी कहते हैं कि मैं उसे सचमुच में जो है ना ढूंढ नहीं सकता हूँ अपने टूथब्रश को। I rummaged the things up into much the same state that they must have been. और ये भी कहते हैं कि मैं जो है ना सारी चीज़ों को फिर उसी तरीके से उलट पुलट कर देता हूँ। बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड एंड देन चाउज रेन। और वो क्या करते हैं, वो अपनी सारी चीज़ों को फिर से उसी तरीके से उलट पुलट कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि ये जो आपकी जो अर्थ है, ये जो वर्ल्ड है, इसके शुरू होने में जो है, इसकी क्रिएशन में जो है इसके क्रिएट होने से पहले था। और उस समय पे जो है पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है उसकी जो कंडीशन थी ना वो बहुत ज़्यादा चाउस में थी, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी कंडीशन नहीं थी। Of course I found George and Harris's 18 times over but I couldn't find my own. अब जब वो उसे ढूंढ रहे हैं अपने टूथब्रश को, उनको जॉर्ज का और हैरिस का जो है टूथब्रश 18 बार मिला है, लेकिन अपना खुद का उन्हें नहीं मिल रहा है। I put the things back one by one and held everything up and shook it. वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने दोबारा से जो है सारी चीज़ों को एक एक करके अंदर रखा और सभी को उन्होंने जो है ऊपर की तरफ उठा करके उन्होंने हिलाया, उन्हें झटका के कहीं से तो टूथब्रश निकल जाए। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट। तब उन्हें जो है अपना टूथब्रश एक बूट के अंदर मिला। आई रीपैक्ड वंस मोर। उन्होंने फिर से एक बार जो है अपनी पैकिंग करी। तो इस समय पे जो है इनकी कंडीशन जो है ना बिल्कुल बेकार वाली हो जाती है। सब सामान उलट पुलट करते हैं। जैसे सृष्टि के स्टार्टिंग में जो है ना, जब ये आपकी जो दुनिया जो है ये बनी थी, उस समय पर जो है ना सब चीज़ें इधर उथल पुथल हो रही थी, सब जो है कंडीशंस ऐसी थी, बिल्कुल सब चारों तरफ जो है ना उथल पुथल टाइप सा था, सब कुछ ऐसा सही था। उसी तरीके की हालत ये अपनी कर लेते हैं चीज़ों को उठापटक करने में। और फाइनली इनको अपना जो वो कहाँ मिलता है टूथब्रश, एक बूट के अंदर मिलता है। चलिए 7th पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। व्हेन आई हैड फिनिश जॉर्ज आस्क्ड इफ़ द सोप वॉज इन। अब जब साहब की फिर से पैकिंग हो जाती है तो इनका फ्रेंड फिर से क्वेश्चन अप करता है, क्या तुमने साबुन अंदर रख लिया है? ये फ्रेंड भी इनके पक्के वाले हैं भैया, ये भी इन्हें बार बार परेशान कर रहे हैं। आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वॉज इन और वेदर इट वॉजंट। अब इस पर जो है साहब उत्तर देते हैं, हमारे ऑथर कहते हैं कि मुझे जो है ना इस बात पर जो है ना ज़रा भी लेश मात्र चिंता नहीं है कि मैंने साबुन पैक किया है या नहीं किया। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई टबैको पाउच इन इट। और अब ये बात कह करके जो है ना ये साहब जो है बड़ी ज़ोर से अपने बैग को बंद करते हैं, उसके फिर से जो है सारे स्ट्रैप्स वगैरह बांधते हैं, और फिर इनको जो है याद आता है कि इन्होंने अपना टबैको का पाउच जो है, तंबाकू वाली जो इनकी साहब की पोटली है, उसे अंदर ही बंद कर दिया एंड हैड टू री ओपन इट। अब भैया अपना दोस्त ने साबुन को कहा, उसको तो झटक के पटक के जवाब दे दिया, लेकिन अपने तंबाकू की पोटली के लिए तो साहब को फिर से बैग खोलना पड़ेगा। आई गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू। अब आखिरकार रात के 10:05 पर जो है इन्होंने आखिरी बार अपने बैग को क्लोज किया। अब जो है अब क्या करना था, हैम्पर्स पैक करने थे। अब बच्चों हैम्पर्स क्या होते हैं, जो बड़ी टोकरियों की पैकिंग होती है वो इनकी रह गई थी, जिसमें खाने पीने का सामान होता है या आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ की कुछ चीज़ें होती है जो आपको ट्रेन वगैरह में रिक्वायर्ड होती हैं, वो सब होती है। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम and thought that he and George had better to do the rest and I agreed and sat down and they had a go। अब इस पर जो है ना हैरिस उनको ये इंडिकेशन देता है कि उनकी जो जर्नी है उसे स्टार्ट होने में ना 12 घंटे से भी कम का टाइम है, इसलिए
वो ये कहता है कि उसे और जॉर्ज को जो है बाकी की पैकिंग करनी चाहिए और जो है उसको और जॉर्ज को जो है रेस्ट करना चाहिए। उसको यानी हैरिस को और जॉर्ज को बाकी का जो हैम्पर्स की पैकिंग वगैरह है वो कर लेनी चाहिए। तो ऑथर उनकी बात पर एग्री कर जाते हैं, उनकी बात से सहमत हो जाते हैं और वो बैठ जाते हैं और वो दोनों अब शुरू हो जाते हैं अपना काम करने में। दे बिगैन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। उन्होंने जो है ना बड़े ही प्रफुल्लित तरीके से जो है ना काम शुरू करा और ऐसा लग रहा था, साफ साफ ये जाहिर हो रहा था कि वो मुझे जो है मतलब ऑथर को जो है ये बताना चाह रहे हो, ये उसको ऑथर को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो कि पैकिंग कैसे करी जाती है। आई मेड नो कमेंट, मैंने उन पर कोई कमेंट नहीं किया। आई ओनली वेटेड, मैंने केवल और केवल इंतज़ार किया। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc. and felt that the thing would soon become exciting. जॉर्ज तो भाई एक एक्सेप्शन है, लेकिन हैरिस जो है ना वो सबसे दुनिया का सबसे बेकार, सबसे घटिया पैकर है। और वो देखते हैं कि वहाँ ढेर लगा हुआ है प्लेटों का, कपों का, केतलियों का, बोतलों का, डिब्बों का, पाइस का। पाइस क्या होती है? मीठी होती है, मीठी कुकीज़ वगैरह होती हैं, टॉफ़ीज़ की तरह होती हैं, जेलीज़ होती है, उसमें आपके बिस्किट्स आ जाते हैं, स्वीट पाइस होती हैं, और स्टोव, केक, टमाटर और बहुत सारी चीज़ों के वहाँ ढेर लग रहे थे। और उसको ये महसूस हो रहा था ऑथर को कि जल्दी सब कुछ जो है ना बड़ा एक्साइटिंग सा होने वाला है, यानी जल्दी उसे भी कुछ मनोरंजन मिलने वाला है। इट डिड, दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, और वो शुरू हो गया मनोरंजन। कैसे? उन्होंने स्टार्ट करा कप तोड़ करके। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, और ये पहली चीज़ थी जो उन्होंने करी। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। और उन्होंने ये सब इसलिए करा, ये दिखाने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, और तुम्हें जो है और जो है ना उसमें उन चीज़ों में जो है मज़ा आने लगा, और सब कुछ जो है तुम्हें जो है वहाँ पे अट्रैक्टिव सा लगने लगा, इंटरेस्टिंग सा लगने लगा। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ अ टमाटो एंड स्क्वैश्ड इट। हैरिस ने फिर क्या करा भाई, एक टमाटर के ऊपर स्ट्रॉबेरी का जैम पैक कर दिया। उससे क्या हुआ, टमाटर जो है वो उससे कुचल गया, टमाटर में से रस निकलने लगा। एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद अ टीस्पून, और फिर उन्हें वो टमाटर जो है एक चम्मच से बाहर निकालना पड़ा। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, और भैया अब तो जॉर्ज साहब की बारी है। एंड ही ट्रोड ऑन द बटर, उन्होंने क्या करा, मक्खन बाहर निकाला हुआ रखा हुआ था, वो मक्खन को उन्होंने अपने पैर से कुचल दिया। भाई वाह, जो खाने पीने का सामान था उसकी तो सत्यानाश इन्होंने यहीं से शुरू कर दी। आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। मैंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैंने क्या किया, मैं उनके थोड़ा सा नज़दीक चला गया और मैं टेबल के किनारे पर जा कर के बैठ गया और मैं उन्हें देखने लगा। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, और इससे तो जो है ना उनको इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, इतनी ज़्यादा इरिटेशन फील हुई ना, बहुत ज़्यादा। वो कुछ कहता ऑथर उन्हें, उसके कहने से भी ज़्यादा उन लोगों को इरिटेशन हो रही थी कि ये यहाँ टेबल के किनारे पे बैठ गया और हमें वॉच कर रहा है, हमें देख रहा है। फेल्ट दैट, मुझे वो महसूस हुआ। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, इससे जो है वो थोड़े से नर्वस भी हो गए और थोड़े से जो है एक्साइटेड भी हो गए, वो बेचैन से और उत्तेजित से हो गए। एंड देन स्टेप्ड ऑन थिंग्स, फिर उन्होंने जो एक एक करके चीज़ों पे पैर रखना शुरू कर दिया। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और चीज़ों को अपने पीछे रखने लगे। एंड देन कुडंट फाइंड देम, और फिर वो उन चीज़ों को ढूंढ नहीं पा रहे थे। व्हेन दे वांटेड देम, जब उन्हें उन चीज़ों को रखने की ज़रूरत आ रही थी, उन्हें उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, तब उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल रही थी क्योंकि उन्होंने उठा के वे उनके ही पीछे रख दी थी। एंड दे पैक्ड द पाइस एट द बॉटम, उन्होंने सारी पाइस को नीचे रख दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप एंड स्मैश द पाइस, और उन्होंने उन पाइस के ऊपर जो है भारी भरकम सामान जो थे वे रखने शुरू कर दिए, जिससे वो पाइस क्या हो गई, उनका जो है कचूमर निकल गया, वे सारी जो है बेकार हो गई। दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने जो है साल्ट को हर चीज़ के ऊपर जो है गिरा दिया, हर चीज़ के ऊपर नमक बिखेर दिया। एंड एज फॉर द बटर, आई नेवर सॉ टू मैन डू more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did,
और अगर जहाँ तक मक्खन की बात कही जाए तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसे 2 आदमी नहीं देखे हैं जो 1 या 2 पैसे वाले, 1 या 2 पैसे के जो कीमत का जो मक्खन है उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान हो। उसने अपनी लाइफ में ऐसे किसी को मक्खन के लिए, इतने सस्ते से मक्खन के लिए दुखी होता हुआ नहीं देखा था। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राई टू पुट इट इन द कैटल। जब जॉर्ज की स्लीपर में जो है उसे हटाया गया मक्खन को, तो उन्होंने उसे जो है केटल के अंदर रखना चाहा। इट वुडेंट गो इन, वो केटल के अंदर नहीं जा रहा था। एंड व्हाट वाज इन वुडेंट कम आउट, क्यों? क्योंकि केटल के अंदर जो चीज़ थी वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, और आखिरकार जो है उन्होंने क्या करा, उसे खुरच के जो है बाहर निकाला। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर वो पूरे कमरे में जो है उसको ढूंढते हुए फिरे। I will take my oath I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. अब जॉर्ज जो है खाली सीट की तरफ देखते हुए कहता है कि भैया मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने उस मक्खन को जो है ना कुर्सी के ऊपर रखा था। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. अब हैरिस उसको कहता है अरे मैंने 1 मिनट पहले ही तो जो है आपको वैसे करते हुए देखा था। Then they started राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, और फिर उन्होंने जो है ना पूरे कमरे में जो है ना उस मक्खन को ढूंढना शुरू कर दिया। एंड दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, और फिर वो जो है ना कमरे के सेंटर में दोबारा मिले और वो एक दूसरे को घूर रहे थे, एक दूसरे को स्टेयर करते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। अब जॉर्ज ये कहता है कि मैंने तो इस तरीके से जो है ना, इस तरह की जो विचित्र बात है, इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो चीज़ है वो पहले कभी सुनी नहीं है। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। हैरिस कहता अरे यार ये तो बहुत मिस्टीरियस सा हो गया, बहुत रहस्यमय हो गया कि मक्खन गया तो गया कहाँ, हमने तो पूरा कमरा तलाश लिया, घूम फिर के हम कमरे के बीच में आ गए एक दूसरे के सामने, पर हमें मक्खन तो कहीं ना मिला। एक कहता है बड़ी अजीब सी घटना है, मैंने तो कभी ऐसी विचित्र सी बात कभी सुनी नहीं है। दूसरा कहता है बड़ा रहस्यमय है, बड़े मजे ले रहा है इस समय पे तो बच्चा ऑथर, दोनों दोस्तों को देख करके अपने। देन जॉर्ज गॉट अराउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, और फिर जॉर्ज जो है वो हैरिस की पीठ की ओर पहुंच गया और उसने वहां पर मक्खन को देखा। वाई हेयर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम इंडिग्नेंटली, और वो उससे कहता है अरे ये तभी से यहाँ पे चिपका हुआ है। और वो बड़े ही आश्चर्यचकित तरीके से और बड़े ही गुस्से से जो है, बड़ा सरप्राइज होकर के और बहुत गुस्से में जो है कहता है। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग अराउंड। अब हैरिस जो है वो गोल गोल चक्कर काटता और कहता है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। अब जॉर्ज जो है ना वो जोर से बोलता है उसको, कहता है उसके पीछा करता हुआ कहता है उसको सीधे खड़े हो जाओ, क्या तुम सीधे नहीं खड़े हो सकते हो। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और फिर उन्होंने उसे वहाँ उसकी पीठ पे से उतारा उसे मक्खन को, और उसे जो है टी पॉट के अंदर रख दिया। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। अब मॉन्टमोरेंसी जो था ऑफ कोर्स जो है वो इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसीजर में बीच में ही था। अब बच्चे मॉन्टमोरेंसी कौन है? ये उनका डॉग है। मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्न एट। अब इसका जो है ना हमेशा से, इस डॉग का हमेशा से इसकी यही ख्वाहिश रही है, यही अभिलाषा रही है कि काम में जो है ऐसे अड़चन डालनी है, और वो जो है काम के बीच में आएगा और उस काम को ख़राब करेगा, कुछ ना कुछ उसमें जो है हर्डल पैदा करेगा, जिससे कि फिर उसे जो है कोसा जाएगा, उसको जो है आप शब्द कहे जाएंगे। इफ़ ही कैन स्वम इन एनी वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वॉन्टेड एंड बी अ परफेक्ट नॉनसेंस and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. अब भैया इनका जो है विचार ये है कि अगर वो जो है किसी ऐसे अनइम्पॉर्टेंट सी जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ वो गड़बड़ करते हैं, वो ऐसी गड़बड़ वहाँ पे मचाते हैं, ऐसा कोलाहल मचाते हैं कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा पागल से हो जाते हैं, और इतने पागल लोग हो जाते हैं कि उसके सिर पे चीज़ें फेंकने लगते हैं, उसके सिर पे चीज़ें दे मारने लगते हैं। तब वो ये समझता है कि उसका जो आज का दिन है या कोई भी दिन है ऐसा, वो बर्बाद नहीं हुआ, उसका दिन सफल हो गया। टू गेट somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. उसका जो हमेशा से जो लक्ष्य रहता है, जो उसका उद्देश्य रहता है, वो यही रहता है कि कोई जो है ना उसके पीछे बावलों की तरह फिरे और उसको जो है ना कोसे, उसको मारे, उसको जो है
पनिशमेंट दे किसी ना किसी तरीके से। ये हमेशा से उसका जो है एम रहता है कि उसके साथ ठोकर खाकर लोग जो हैं गिरते रहें और उसको घंटों तक जो है कोसते रहें। When he has succeeded in accomplish this, his conceit becomes quite unbearable। और जब अपने इस काम में, इस मनोरथ में वो जो है ना पूरी तरीके से सफल हो जाता है तो उसका जो अहंकार है, जो उसकी प्राइडनेस है, वो एकदम असह्य हो जाती है, एकदम अनकंट्रोल हो जाती है, बियर करने लायक नहीं रहती उसकी प्राइड। उसको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होने लगता है। बताओ जी कैसा डॉग है। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वांटेड टू बी पैक्ड। अब वो साहब वहाँ आ गए, कुत्ते जी जो हैं, और वो आकर के वो चीज़ें जिन्हें पैक किया जाना था उनके ऊपर आकर के बैठ जाते थे। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स बिलीफ दैट वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वॉन्टेड। और वह इस चीज़ को निश्चित विश्वास से जो है ना बड़ी मेहनत से करता रहा कि जब भी हैरिस और जॉर्ज को जो है किसी चीज़ उठाने के लिए जो है अपना हाथ आगे बढ़ाना होता था तो उन्हें जो है उसकी ठंडी और गीली नाक वो मिलती थी, यानी कि वो अपनी ठंडी और तर नाक को जो है आगे बढ़ा देता था उनके काम में अड़चन पैदा करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए। He put his leg into the jam and he worried the teaspoons and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the fry pan। अब वो क्या करता है, अपना पैर जैम पर रख देता है और चाय वाली जो चम्मचें होती हैं, चाय की जो स्पून्स होती हैं, उन्हें इधर उधर बिखेर देता है और वो इस तरह से दिखावा करता है कि जैसे नींबू जो है ना वो नींबू नहीं है, वो चूहे हैं। और इससे पहले जो है हैरिस उसको फ्राई पैन से जो है पीट कर ज़मीन पर लिटाता है। वो क्या करता है, बड़ी टोकरी के अंदर घुस जाता है और उसमें से 3 नींबुओं की यानी 3 चूहों की हत्या कर देता है, जिन्हें वो नींबू को चूहे मान रहा है ना, तो 3 को मार देता है। यानी कि क्या किया उसने नींबू को मारने का मतलब क्या, 3 नींबू उसने खराब कर दिए। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, आई डिडंट एनकरेज हिम। हैरिस कहता है कि मैंने उसको एनकरेज करा इस काम को करने के लिए, मैंने प्रोत्साहित करा, जबकि मैंने तो उसे एनकरेज नहीं करा था। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट। इस तरह के कुत्ते को क्या किसी एनकरेजमेंट की जरूरत है? अरे नहीं, वो तो खुद से ही पहले ही पागल है। इट्स द नेचुरल ओरिजिन सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। ये तो भैया उसके अंदर जो ओरिजिनल सिन है ना, जो ओरिजिनल पाप उसके अंदर है, जो जन्म से ही उसके अंदर है, वो उसको जो है इस तरह की हरकतें करने के लिए जो है प्रेरित करता है, इस तरह की हरकतें करने के लिए उकसाता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। उनकी पैकिंग फाइनली रात के 12:50 पे कंप्लीट हुई। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। और भैया हैरिस जी जो क्या करते हैं, वो उस बड़ी सी टोकरी के ऊपर बैठ जाते हैं। वो इस चीज़ की आशा करते हैं कि उनसे कोई भी इस तरीके से कोई भी चीज़ टूट नहीं पाएगी। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम। अब जॉर्ज ये कहते हैं कि यदि कोई चीज़ जो है वो टूट जाती है तो टूट जाए, इस बात से उसे जो है चैन मिलता नजर आया। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड। और वो साथ में ये कहता कि वो सोने के लिए तैयार है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। वो क्या, ये तीनों के तीनों दोस्त जो हैं सोने के लिए तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस एट दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। अब उस रात जो है हैरिस उनके साथ सोने वाला था। वे लोग जो है ऊपर वाली मंजिल पे पहुंच जाते हैं। वी टॉस्ड फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी। और हम लोग जो है ना अपने अपने बेड्स की तरफ पहुंचते हैं। अब हैरिस को जो उसके साथ सोना पड़ा। ही सेड डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे। और वो इससे कहता है कि तुम्हें जो है अंदर सोना पसंद है, तुम अंदर सोना पसंद करोगे या बाहर, जे। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। अब वो कहता है कि भाई मैं तो सामान्य तौर पर जो है ना बेड के ऊपर ही सोना पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वॉज ऑड। हैरिस कहता है ये तो बड़ी ऑड सी अजीब सी बात है भाई। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। अब जॉर्ज कहता है ये बताओ मैं तुम्हें सुबह कितने बजे उठाऊं दोस्तों। हैरिस सेड 7। हैरिस कहता है 7 बजे। आई सेड नो 6। मैंने कहा नहीं 6 बजे। बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने थे। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट। अब इस बात को लेकर के हैरिस और मेरे बीच में थोड़ी सी कहासुनी सी होती है। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। और फिर आखिर में हमने जो है जो हमारा मैं वो 7 बजे कह रहा था, मैं 6 बजे कह रहा था, तो हमने उस
अपने मतभेद को जो है दूर करा और हमने 6:30 बजे का टाइम जो है निश्चित करा उठने का। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड। हम दोनों ने कहा भाई हमें जो है 6:30 बजे उठा देना जॉर्ज। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन एस्लीप फॉर सम टाइम। अब जॉर्ज ने जो है इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब उसके पास जाकर के इन्हें पता चलता है कि वो तो बहुत देर से सो रहा है। जब से हम इतनी देर से हम भैंसा भैंसी कर रहे हैं टाइम के ऊपर, 7-6 कर रहे हैं, इतनी देर में तो वो भाई सब सो भी गए। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इन टू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू आवर बेड्स आवरसेल्फ। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने उस स्थान को जो है हमाम के पास रख दिया जिसमें उन्हें जो है सुबह उठ करके नहाना धोना था, साफ़ सुथरा होना था, और वो जो है खुद सोने के लिए चले गए। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप इसके अच्छे से रीडिंग करिएगा। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।